हरे की जय। आज सन 2025 का प्रथम दिवस है। इसके उपलक्ष्य में कि ये आप और हम सब लोगों के लिए मंगलकारी हो, हमें ऐसी शक्ति और प्रेरणा आशीर्वाद प्रभु की ओर से प्राप्त हो कि हम संसार में रहते हुए दैनिक कार्य को करते हुए प्रभु के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनकी भक्ति सेवा सिमरन में अधिकतम समय लगाएं। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है, सफलता है और ये ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि वो प्रभु की भक्ति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। आप सब लोग, हम सब लोग संसारिक व्यवहार में तो बड़े कुशल होते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति में, प्रभु के सिमरन में, उनकी उपस्थिति में बैठना ये हम लोगों की आदत में शामिल नहीं है। आप लोग देखेंगे कि जब से हमने ये 6:30 बजे से आरती पूजा आदि शुरू करी, तत्पश्चात सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया। आप देखिए कितने लोग हैं जो जिन्होंने इस आयोजन को, इस पूजा, इस पाठ को अटेंड किया है, समय दिया है। ये सोचकर हम लोग ये जो आयोजन करते हैं ये केवल आप लोगों के कल्याण के लिए, कि आप कम से कम साल में एक दिन तो शायद आ ही जाएंगे आश्रम पर नहीं, हमारे बुद्धि पर तो ये प्रभाव पड़ता ही नहीं है, हमको ये लगन लगी ही नहीं।
टिकदी नहीं सुरती कादा भजन गादी भगती जब तक टिकदी नहीं सुरती कादा भजन गादी भगती अल्लाह नाल न होनी मुक्ति मन वशी होना चाहिदा अल्लाह नाल न होनी मुक्ति मन वशी होना चाहिदा शरदा नाल गुरानी शरणी सेवक आना चाहिदा शरदा नाल गुरानी शरणी सेवक आना चाहिदा मुन्ने सिदक दे पेड़े बंदे नहीं घबराना चाहिदा मुन्ने सिदक दे पेड़े बंदे नहीं घबराना चाहिदा झूठी माया झूठी काया ये सब आत्मा दी छाया झूठी माया झूठी काया ये सब आत्मा दी छाया आत्मा इस दे विच समाया दर्शन पाना चाहिदा आत्मा इस दे विच समाया दर्शन पाना चाहिदा शरदा नाल गुरानी शरणी सेवक आना चाहिदा शरदा नाल गुरानी शरणी सेवक आना चाहिदा उन्ने सिदक दे बेड़े बन्ने नहीं घबराना चाहिदा सुनाते हैं एक राजा ने अनाउंस कर दिया कि मेरे पास इतने बजे तक जो पहुंच जाएगा मैं अपना सारा राजपाट और उत्तराधिकारी उसको घोषित कर दूंगा परंतु अपने को मिलने से पूर्व रास्ते में अपने चारों तरफ शहर के उसने कहीं अनाज के कहीं सोना चांदी के कहीं मोतियों हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए फैला दिए कहीं पर लंगर अच्छे अच्छे भोजन अच्छी अच्छी सुविधाएं कई प्रकार के नाचने गाने वाले और कई प्रकार के नाटक करने वालों को लगा दिया कोई नाटक देखने में कोई धन संग्रह करने में कोई अनाज को उठा उठाकर ले जाकर अपने घर में भरने में कोई हीरे मोती चांदी सोना आदि में उलझ गए और समय निकाल दिया और एक कोई नंगदरंग जिसे इसकी कुछ परवाह नहीं हमने क्या करना हमने तो राजा से मिलना है राजा के पास पहुंचना है तो वो राजा के पास पहुंच गया राजे की सारी संपत्ति वो सब भी देखा अभी हम इंटरनेट में कई बार देखते हैं कि कई बार वो दिखाया जाता है कि कहीं सर्विस मिलनी है नौकरी मिलनी है जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे होते हैं तो वो अपने आप में बड़ा गुमान में इतना बड़ा लिखा हुए जब वो इंटरव्यू देने के लिए गेट में एंट्री करते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं वो अपने बंदे को कहकर वहां पर नोटों की गद्दी फेंक देते हैं और जब वो गेट पास करने लगता है उसको सब समाते भाई साहब ये आपकी नोटों की गद्दी दी गई
वो आते हैं, देखते हैं, हाँ हाँ जी हाँ, हमारी ये मेरी भूल से मैं कुछ करने लगा था, और जेब में डाल देते हैं। दूसरा आता है, वो भी जेब में डाल देता है। तीसरा आता है, वो भी जेब में डाल देता है। दान संग्रह करते रहते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू वाले रूम में बैठते हैं और एक वहां से ऐसा व्यक्ति आता है जिसको वो धन फेंका जाता है, गद्दी नोटों की फेंकी जाती है, और वो गेट कीपर कहता, भाई साहब आपके ये नोट गिर गए, आपका ये सामान गिर गया, आप ये नहीं जी, वो मना कर देता है, नहीं जी ये मेरा नहीं है, किसी और का गिर गया होगा, और आप उसको दे दीजिए, अथवा जिसका गिरा है वो जब ढूंढता ढूंढता अपने पैसों के लिए आएगा तब आप उसको दे देना। इंटरव्यू रूम में वो भी चला जाता है, उधर छिपकर वो कंपनी का मालिक नोट करता रहता है, गेट कीपर से पूछता रहता है क्या क्या हुआ। अंदर जब जाते हैं, वो इंटरव्यूअर जो होता है वो नाम दे दे के सबको बुलाता है। पहले उनको बुलाता है जिन्होंने पैसे अपनी जेब में डाल दिए, नोटों की गरियां अपने जेब में डाल दी, और वो जो बैठा होता है उसके वो चित्कार करते हैं, मजाक करते हैं, वाह भाई वाह ये आ गया, किसी को तो नौकरी मिलनी है, हम इतने पढ़े लिखे, हमारी ये सिफारिश, हमारी वहां से सिफारिश। इंटरव्यू देते लेने वाला उन 3-4 को जिन्होंने पैसे अपनी जेब में डाले थे, गेट के बाहर हो जाओ, ऐसे नहीं हमारे को आपने इंटरव्यू के लिए बनाया, फायदे आगे करते हैं, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, हमारी ये क्वालिफिकेशन, ठीक है अपने क्वालिफिकेशन में। वो जो पीछे बैठा होता है जिसने ईमानदारी से धन का लालच नहीं किया कि ये मेरा हक नहीं है, फिर वो उसको बुलाते, वो उसको देखकर रखते हैं, और अंत में वो कंपनी का मालिक कहता है कि तुम अपॉइंटेड हो, तुम्हारी नौकरी पक्की है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कागज दिखा। हम धन संग्रह लोग होते हैं, कई हमारे पास आते हैं, सादे पुत्र दी फलाने दी नौकरी लगवा दो, अभी तो हमें पूरी तनख्वाह देंगे। जब नौकरी लग जाती है तब भूल जाए, नाइने और बहुत से ऐसे हैं हमारे भगत, पूरी की पूरी तनख्वाह के रख जाते, अपनी भी अपने परिवार की खुशी से देने आते हैं। अगर तुम अपने बच्चों के या अपने धन देने के संस्कार ही नहीं बनाओगे, तुमको परमार्थ का बीज भी नहीं बोलने के लिए प्रेरित करोगे। पहली तनख्वाह, पहला धन गुरु के चरणों में अर्पण करो, ये बीज है, बोलो। हम आज इसलिए नहीं आए तो नहीं आए, ये अब आया सबसे लास्ट। ये एक इसके लड़का है, दूसरा बच्चा होने वाला है, उसके 5-7 दिन पहले आरती पढ़ाना शुरू हुई। मैं क्या ये बंदा आरती पर तो कभी आता नहीं है कि क्यों आता,
क्यों आता है? जब 8-10 दिन बाद कुड़ी हो गई, तो मुंडा ले हफ्ता पहले मुंडा बन जाए। जीवन में तो भक्ति करनी नहीं, जीवन में तो गुरु चरणों में हाथी देनी नहीं, और 2-4 दिन ले आके तो मुंडा लेना। एक से लड़की हो गई, पुत्र गुब्बारे हजारों रुपए लगा दिए घर में खुशी मनाने। और मैं क्या पागला, ये जो है राबता पूरी तो जिंदा नहीं, तेरा सब कुछ खिलाना बेच के रावण उधर जगह मिल गई। भाई ये बंदा तो बड़ा कुछ होता पूरी देवी तो बहुत मुझे फोन करते, मुझे उलाना देते हैं। तादे ना गल करनी पर तुसी जानते तो सब कुछ है ही। मैंने कहा हाँ मैं तो जानते तो सब कुछ है। तो वो ऐसे भगत बनते हैं, ऐसे लोग बनते हैं। कुड़ियां खुशियां तुसी मनाइया, फिर दूसरा बच्चा जन्म का प्रबंध तू नहीं किया, मेरा कसूर कर दूसरा मुंडा नहीं, मेरा की कसूर नहीं। दोनों पैदा करने वाले हो परमात्मा के बंद, और कुड़ियां आजकल के मारिया ने हमारे पास वो 2 बच्चे 2 ही कुड़ियां हुई। अब मनमोहन सिंह जी हम मार गए नहीं, बोले कितने बच्चे थी चलता नहीं पता, कौन पता लगा 3 कुड़ियां। प्रधानमंत्री ने होंगे ये सारी दास से देखारी देन, चाहे ये हमारा तन है, चाहे हमारा मस्तिष्क है, हम चाहे जिस कुल में पैदा हुए हैं, हम चंडाल के घर में भी पैदा हो सकते थे, हम ऐसे घर में भी पैदा हो सकते थे जहाँ रोटी से मोहताज होते। और अगर हमने हमारे पर प्रभु ने इतनी कृपा की है, हम अच्छे खानदान में अच्छे रूप में, ये शकल सूरत भी बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलती। किसी ने कुब्बा चिब्बा कोई पुत्र कोई संतान पैदा हो जाती तो उसको फेंकते हैं, दिखाई देते, चुकना पैदा रहना पैदा, कर्माना फल भोगना पैदा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, परमात्मा को, ईश्वर को, गुरु महाराज जी को हमेशा याद रखो। और अगर तुम एक दिन हफ्ते में इतवार को भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं आते हो, आरती में नहीं आते हो, तुम भजन सिमरन तो क्या करते हो, ये मेरे को पता ही है। हम आप लोगों के चेहरे के अनुमान लगा लेते हैं, इसलिए हमारे महात्मा जी भजन गाया करते थे। नाल बुलांदे प्यारे सेवक के आना चाहिदा, शरदाना के गुरां शरणी सेवक आना चाहिदा। उन्ने सिदक दे मेरे बंदे नहीं घबराना चाहिए, उनसे घबराना चाहिए।
शरणी सेवक आना चाहिए शरदा नाल गुरां दी शरणी सेवक आना चाहिए बंदे सिदक बेड़े बंदे नहीं घबराना चाहिए बंदे सिदक बेड़े बंदे नहीं घबराना चाहिए छोटियां कर्मा वल न जाइए मन नो हरे समझाइए छोटे कर्मा समझाइए मन नो हरे समझाइए छोटियां कर्मा वल न जाइए मन नो हरे समझाइए मंत्र विच टिकाइए जीवत गाना चाहिए तुलसी मंत्र विच टिकाइए जीवत गाना चाहिए शरदा नाल गुरां दी शरणी सेवक आना चाहिए शरदा नाल गुरां दी शरणी सेवक आना चाहिए बंदे सिदक दे बेड़े बंदे नहीं घबराना चाहिए बंदे सिदक दे बेड़े बंदे नहीं घबराना चाहिए जद तक टिकदी नहीं सुरती कादा भजन गादी भगती जद तक टिकदी नहीं सुरती कादा भजन गादी भगती अल्लाह नाल न होनी मुक्ति मन वशी होना चाहिए अल्लाह नाल न होनी मुक्ति मन वशी होना चाहिए शरदा नाल गुरां दी शरणी सेवक आना चाहिए शरदा नाल गुरां दी शरणी सेवक आना चाहिए बंदे सिदक दे बेड़े बंदे नहीं घबराना चाहिए बंदे सिदक दे बेड़े बंदे नहीं घबराना चाहिए झूठी माया झूठी काया ये सब आत्मा दी छाया झूठी माया झूठी काया ये सब आत्मा दी छाया आत्मा इस दे विच समाया दर्शन पाना चाहिए
महाराज के चरणों में कागज पे ठोकर ये मांग तो मांगनी ही चाहिए। मेरे बहाना छोड़ोगी दातिया मेरा फरिया तेरा मेरी बहाना छोड़ो जी दातिया मैं लड़ पड़या तेरा। मैं पापी शरणागत आया मैं पापी शरणागत आया। मेरे